तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ब्रह्मांड है, विचित्र चीजों से भरा पड़ा है, तो सतोगुनी चीजें में चमत्कार मिले या ना मिले, लेकिन उसका एक अलग बल होता है। और ये रजोगुनी में जी हाँ, रजोगुनी में थोड़ा सा सांसारिक स्थिति परिस्थिति, रजो वाले में क्या होता है कि तमो और सतो दोनों के बीच आप बैलेंस बना करके रजो, तो मंत्र जैसे होता, कोई मंत्र त्रिगुणात्मक स्वरूप में होता है, भगवती का व प्रभु का, सतरज तम तीनों उसके अंदर मिला रहता है। तो आप बहुत से ज्यादा उस मंत्र को सतो या रजो के रूप में ही लीजिए, तमो के रूप में कभी उसका यूज ना मत कीजिए। उनसे कह दीजिए, उनको अपने आप जो बिठाना होगा सामने वाले का हिसाब बिठा देंगे। तो ये रहस्य है प्रभु। तो शॉर्ट में यही है। बाकी कुंडलिनी जागरण अष्ट सिद्धि नवनिधि का स्पेशल मंत्र भी होता है, पर यह है कि अगर बाय द वे आप मंत्र निकाल भी लीजिएगा तो गुरु शिष्य परंपरा से जो मिल नहीं पा रहा है, इस कारण इसकी जागृति डिस्टर्ब हो चुकी है। जब गुरु कोई मंत्र देता है, गुरु श्रृंखला से वो मंत्र मिलता है, तो मंत्र मिलते के साथ कोई शक्ति है जो नियुक्त हो जाती है संस्कार के तहत, उसके आभा मंडल के साथ जुड़ जाती है। ये है ना, और ऐसे जो मंत्र लेते हो निर्जीव रहता है, उसको कील फला ना कीजिए, फला ना कीजिए, उसके संस्कार कीजिए। 7-8 क्या है, मेरा तो मित्र था, वो आचार्य था, तो दुनिया भर का विधान जानता था, तो उसने एक पंथ को इसी तरह जागृत भी किया था, उसका प्रयोग भी किया था, मेहनत उसको ज्यादा लगा था, सिद्ध हो गया था। उसमें क्या प्राप्त किया था? 8 से 9 दिन में भगवती का साक्षात्कार कर लिया था। बाबा भैरव जी उसके साथ रहते थे, भैरव बाबा से ही काम लेता था, विशेष काम था। मिला था, मुझसे मिला था, मैंने यार तेरे को कितने साल से खोज रहा हूँ, मैं कामाख्या में दाना खिला रहा था, पैसे की कमी होगी इसलिए साधना में नहीं कर सका, नहीं तो नारायण श्रीमाली जो साधना किए थे, जिससे सिद्धाश्रम ऊंचाई तक गए थे, वही साधना करने के लिए हम गए हुए थे। सविदानंद हाजी ने उनको दिया था, सच्चिदानंद हाजी नाम था उनका, उन्होंने दिया था उनको साधना। उन्होंने मुझसे कहा था इसकी ये गोपनीय पद्धति है, इसको आप कीजिएगा, बहुत मेहनत मांगता है साधना, बहुत 5 साल 10 साल, फिर उतने के बाद उसको करने के लिए उस पहले तो जीवन भर और उतना मजा हुआ होना चाहिए, तपस्वी मूर्ति होना चाहिए, गलत कर्म नहीं, गलत कर्म कीजिएगा आवरण चढ़ जाएगा, प्रत्यक्षीकरण रुक जाएगा, और वो हो जाए फिर कहना क्या, इसका तो सारा संसार ही नहीं कर पा। भर का सब करवा सकते थे, जिसको एक बार इष्ट सिद्ध हो जाता है फिर उसके लिए असंभव कुछ रहता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये इष्ट सिद्ध करना ही सबसे बड़ी बात है। उसके बाद तो एक दिन में सब कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी। हाँ, तो उनको नवदुर्गा का साक्षात्कार हुआ था, शिव जी का उन्होंने साक्षात्कार किया था, शरीर से निकल के मणिद्वीप नारायण श्रीमाली जी के लिए पूछा, तो वो बोले किताब लिखने लगी, इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कह दिया, वो तो बस संसार में उतर गए, और वो बुढ़ापे तक बगल में 4 आदमी नहीं जानता था कितने सिद्ध आदमी। 2 से 3 दिन में 1 लाख 1.25 लाख जाप करते थे। छोटा मंत्र हो तो 1 से 2 दिन में, बड़ा मंत्र तो 2 से 3 दिन में करते थे, 4 दिन में, इससे ज्यादा नहीं लगाते थे। सुबह से लेकर शाम तक बस माला ही डुलाते रहते थे। कभी किसी से ज्यादा पैसे से का लोग आजीविका चलाने के लिए पढ़ाई लिखाई करवा देते थे, बाकी सब अपना छोटे से झोपड़ी से कमरे में एस्बेस्टस लगा हुआ कमरा में, छत भी बगल लोगों ने बिल्डिंग ठोक रखा था, उनका तो लाइफ वैसा ही था, छोटा सा माला डुलाते रहते थे। खींच के किसी के लिए मुंह से निकल गया तो उसके जो निकल गया वही हो गया उसके जीवन के साथ। हाँ, मूड मिजाज में रहें गुरुजी तो क्या लूं कर लीजिए, तो उसका काम हो गया। जो साधना के लिए मूड में यहाँ कर लो, हो गया तो हो गया। और ज्यादा ज्ञान देने लग गया तो फिर कहेंगे करिए का अर्थ अब कब होगा नहीं पता। अगर ना कह दिए कि काम नहीं होगा तो फिर आप ना कर करके रख जाइए, कुछ नहीं होने वाला है आपके हाथ से। सिद्ध थे, सिद्ध मूर्ति थी, अनुभव आप नहीं करा सकते, कोई छोटी चीजें नहीं है। आप नहीं, मैं जानता हूँ बड़ी चीज है,
क्योंकि ये आप ऐसे ही बोल रहे हैं। देखिए आप मुझसे ऐसे ही कह रहे हैं जिस तरीके से कि मैं किसी आदमी को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता हूँ। अरे भैया, वो पर ब्रह्म समतुल्य हो जाता है, पर ब्रह्म समतुल्य हो जाता है। एक झलक दिखाना चाहता हूँ, उस ब्रह्म की एक झलक दिखा दो ना, तो व्यक्ति उसमें नहीं, तो उसके लिए फिर आप कोई सावरी विद्या के अंतर्गत हनुमान जी की आराधना कीजिए। हाँ। और हनुमान जी से जो बोले बेटा क्या मांगते हो, तो फिर हनुमान जी से कहे कि प्रभु हम इस तरह की शक्ति चाहते हैं कि हम किसी को इतना झलक दिखाते और फिर हम ऐसे करते। ये आप कर सकते हैं। ये झलक अगर आप इतनी अगर ऐसी बड़ी शक्ति से अगर इतनी छोटी आशीर्वाद लीजिएगा तो आत्म कल्याण के लिए कुछ सोचिएगा, सोच के बताइए ना। लुटाने का एक लिमिट होता है ना, लूटने के लिए संसार पड़ी हुई है। ये बहुत जरूरी है, जब तक ये नहीं देते तब तक वो नहीं। अगर आपको यही इच्छा है तो आप उसे, आपको यही इच्छा है तो आप नील सरस्वती साधना कीजिए ना। वक्त शक्ति को ऐसा अमोघ बनाए कि माता मैं किसी के भी मस्तिष्क को इस कंडीशन में ले जा सकता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आपने ऐसा कर दिया 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मान लीजिए, मेरे रविवार के दिन मुझे बहुत प्रेशर रहता है, 5-10 मिनट बात कर रहा हूँ, इस चक्कर में हो सकता है मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा, सीधे कल शाम को खाऊंगा या रात को खा पाऊंगा। दिन बहुत ज्यादा साधना रहता है रविवार के दिन। अच्छा, शनिवार और रविवार के दिन किसी से मिलता भी नहीं। देखिए मान लीजिए इतनी साधना करके अगर आप हम किसी से यही चीज मांगिएगा, आप अगर मान लीजिए अगर आपने कर लिया, चमत्कार दिखा भी दिया, तो दीजिएगा क्या समाज को? रावण बनाइएगा क्या? देखिए मेरी बात को समझिए, रावण बनाइएगा क्या? शक्तियां प्राप्ति कोई अर्थ नहीं होता, उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा? व्यक्ति जीवन में शांति, आनंद और मोक्ष चाह रहा है, मूल तत्व वही है। लेकिन अगर आप रेगिस्तान में सोच रहे हैं कश्मीर का आनंद आएगा तो ये गलत हो जाएगा ना। तो सबसे पहले या तो आप अपनी नील सरस्वती साधना करके वक्र शक्ति को, ऐसा भगवान बुद्ध ने क्या किया था, नील सरस्वती तो बुद्धि विकास हो गया था उनके, वो लोगों को वहां से कंसीडर कर देते थे, समझा देते थे, मूल तत्व पे ले आ रहे। वो मूल तत्व पकड़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाए कि आदमी को कैसे, जब उसका मनोचिकित्सा कर दीजिएगा तो मनोचिकित्सा होने के बाद जो ही मंत्र दे दीजिएगा उल्टा जब नाम जग जाडा बाल्मी की भय ब्रह्म समान सो उपाय हो जाता है। तो आपको वो पकड़ना है। पश्चिम की दिशा में गुरुजी कहते थे, पश्चिम की दिशा में बैठ के ट्रेन पे दिन भर चलते रहिए तो भी पूरा बाला मंजिल नहीं मिलने वाला है। मेरी बात को समझिए, वो हमसे क्या कहे। तो ये आपको भी समझना होगा कि आप क्या चाह रहे हैं, पर किस दिशा से चाह रहे हैं। और अगर आपने किसी का दृष्टिकोण सुधार दिया तो बुद्ध हो सकता है, अगस्त हो सकता है, गोरखनाथ बन सकता हो। तो वही झलक उसके दृष्टिकोण जो वास्तविकता है, तो एक बार देखिए वास्तविकता। अच्छा एक बात बताइए, मैजिशियन बहुत कुछ दिखा देता है, उससे क्या हो जाएगा उसके जीवन में? जब तक उसके बेसिक चीज में सुधार नहीं लाइएगा। तांबे के बर्तन में दूध रखने की बात कर रहे हैं, दूध भी उत्तम है, तांबा भी उत्तम है, लेकिन इनके संयोग से जहर बनता है। उस संयोग वियोग के पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ये समझना होगा कि आदमी के पात्रता में सुधार लाने की अनिवार्यता है। और पात्रता में सुधार में लाने की मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं तुच्छ हूँ, फिर भी मैं बोलता हूँ। शुक्राचार्य जैसे महान आत्मा, जिनकी माँ ने स्वयं स्वेच्छा से मोक्ष मांगा, आज तक वो नारायण को क्षमा नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े लोग दिमाग के विकार से ग्रसित होते। आप एक बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के न थे, अमेरिका या कौन थे, चर्चिल थे, कौन थे, उनको पार्टी में इसीलिए बुलाया जाता था, किसी भी पार्टी में वो जाते थे ना तो वो वहां का चम्मच चुरा लेते थे और कुछ नहीं चुराते थे। और लोग इसी के लिए उनको बुलाता था प्रत्येक पार्टी में। और जिस पार्टी में जाते थे खाते खाते कब चम्मच चुरा, उनसे लोग पूछता था कि आपको तो कुछ, बोले मुझे संतुष्टि मिलती है, लो भैया। और बेटी लास्ट में एक चिट पे सॉरी का लिख करके और चम्मच लौटा के भेज देती थी। आती थी कोट टटोलती थी, उसमें चम्मच निकलता था। और इसमें इतने मास्टर थे, कोई उनको पकड़ नहीं पाता था। विकारों से ग्रसित व्यक्ति के अंदर आप क्या बोना चाहते हैं?
जहर से भरे पात्र में आकर दूध डालूंगा, दूध का अमृत अपन पिला देंगे, मेरा भी भला हो जाएगा, हम भी पिएंगे और दूसरे को भी पिला देंगे। भस्मासुर को उत्पन्न करना चाहते हैं तो विद्याएं बांटिए, और व्यक्तियों में वाकई कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी बुद्धि में विकास में, इसीलिए गायत्री मंत्र को जन जन तक ऋषि मुनियों ने फैलाया। ठीक है, कोई बात नहीं, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय सब ले सकता, कौन तो गुरु श्रृंखला के तरह। इसलिए श्री राम शर्मा आचार्य जो गोरखनाथ जी से टक्कर ले लिए थे, श्री राम शर्मा आचार्य जो प्रहलाद के अवतार हैं, कबीर के अवतार हैं, उन्होंने इस कलिकाल में शरीर धारण किया था। इसलिए उस तरह के किसी उत्तम तत्व को पकड़िए, उसको लेके चलिए, समय लगेगा लेकिन युग महापुरुष की तरह निकल जाएगा अगर पकड़ने की इच्छा है। मैं कोने में बैठा इसलिए नहीं पा कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता तो अपने शत्रुओं को एक दिन में मार देता। अरे उनकी औकात से परे है, 50 सतयुग के लोगों के पास ब्रह्मास्त्र तो बहुत पहले ही मेरे पास था, बाप से भेंट करा देता उनको, पर कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो सकता है सोचिए, कभी बैठ के सोचिए। अगर करना है तो दृष्टिकोण में सुधारना है। हाथी में बहुत ताकत होता है लेकिन आदमी उसके ऊपर राज करता है। उस मूल तत्व को समझिए, आप कहाँ फैक्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, उस फैक्ट को सुधार लीजिए, उन चीजों में सुधार लाइए। हाँ, तो मैं वही प्रयास कर रहा हूँ जो व्यक्ति को अपने आनंद तक पहुँचा सको। इसके लिए मैं आनंद पर देखिए, आनंद तक पहुँचाने के लिए आदमी का मनोचिकित्सा करना आवश्यक है। मनोचिकित्सा हो जाएगा, मिट्टी तैयार हो जाएगी, तभी आप उसमें फसल बो सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, पर मैं वही सोच रहा हूँ कि जो मानसिकता होनी चाहिए वो मानसिकता, उस मानसिकता निर्माण के लिए देखिए उन मानसिकता के निर्माण के लिए आपको नील सरस्वती साधना कीजिए और उनसे कहिए कि माँ हम ऐसा समाज में कुछ देना चाहते हैं। वो आपको वो बौद्धिक क्षमता प्रदान करेंगे कि बेटा किस भांति लोगों को तुम पहले समझो और किस भांति उनके अंदर निर्माण और कल्याण का कार्य तुम विवेकपूर्वक फैला सकते हो। क्योंकि प्रकृति पहले डिसीजन कर रखी है कि उसको सृष्टि किस भांति चलाना है। हम तो बस एक छोटे से जीव है उसके इस ब्रह्मांड में, पता नहीं कब से संसार चला रही है। इसलिए एक्सेप्टेंस तो आपको वहां से लेना होगा, और या तो फिर अपने गुरु मंत्र का पुरस्चरण कीजिए। जब गुरु मंत्र उस लेवल पे पहुंच जाएगा तो गुरु मंत्र से आदेश प्राप्त होता है और शक्तियां प्राप्त होती हैं। नहीं तो स्थिति जीवों की क्या होती है। अब मैं एक और बड़ी गहरी बात कह रहा हूँ, जैसे कहाँ चला गया, आपने मेहनत करके एक पोखड़ा बना लिया, तालाब बना लिया, ठीक है, जल इकट्ठा कर दिया, एक दिन वो जल खत्म हो जाएगा। 150 डेली आदमी जल निकालता रहे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन दिन से लेकर रात तक 1,00,000 1.5 लाख या आदमियों को पिलाइएगा तो हो सकता है कंटिन्यूस अगर ये प्रोसेस रहा तो महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल बीतते बीतते उसका जल खत्म हो जाएगा। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा, इक आपने देखा इक का पेड़, इक के खेत में से मोटा रसीला आदमी इक खोजता है। आपके पास भी कई लोग अच्छे तरीके से आते होंगे और इतनी मधुरता से आते होंगे जिसका कोई जवाब नहीं, लेने भर के लिए, और ज्ञान होने के बाद फिर वो ज्ञानी गुरु बन जाते होंगे। बिल्कुल। तो उसको क्या करता है आदमी, इक में जब तक जान रहता है तो पहले उस भीड़ में खोजता है, खोजने के बाद उसको प्यार से छीलता है, छीलने के बाद उसको हृदय से नहीं लगाता, मुंह के अंदर डाल लेता, अंदरूनी अंग में घुसा लेता है, और जब उसका रस चूस लेता है तो चिट्ठी को सड़क पे फेंक देता, पलट के मुड़ के देखता है कि उसकी क्या दशा हुई जिससे मैंने इतना आनंद लिया। और तब आपके अंदर बेचैनी उत्पन्न होती है। इसलिए दृष्टिकोण पहले उत्पन्न करने के लिए आपको बौद्धिक विकास करवाना होगा, जिस किसी को भी कुछ देना चाहते हो। और अगर आपने उसको बौद्धिक विकास कर दिया, मेहनती बना दिया, कोई भी चीज एक दे दीजिए, उल्टा जगत नाम जग जाना, वो जीव का कल्याण हो जाएगा, आपका भी यश होगा, समाज का भी कल्याण होगा। इसलिए उस मूल तत्व को ठीक करने के लिए भगवान बुद्ध ने भी तंत्र साधना की थी, नील सरस्वती साधना की थी। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री का पुरस्चरण किया था। गायत्री सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, दिव्य तुम्हारी ज्योति निहारी। उनको सरस्वती लक्ष्मी काली सब उन्हीं को कहा गया। तो मेरे कहने का अर्थ भगवान वहां पे आप
ध्यान कंसंट्रेट कीजिए, उस पॉइंट को लीजिए और गुरु मंत्र को लीजिए। नहीं तो लोग आपको इसी तरह चूस लेंगे, चूसने के बाद फिर नजर नहीं आते हैं। और नहीं तो भैया अपना घड़ा इतना भर लीजिए कि पानी गिरने लगे तो बाकी है। नहीं तो बस आपको लोग चूसेंगे, चूस करके गन्ने की तरफ फेंक देंगे। शहद होगा तो मधुमक्खी घूमेगी और उसमें भी सोचेगी इससे भी मीठा रस कहाँ मिलेगा, और आपको मन में फिर किरकिराहट होगा, यार हमने क्या किया। इसलिए उस बेसिक चीज को सुधारिए जाए। हाँ बहुत ही बढ़िया जी, सही कहा आपने। इस बेसिक चीज में आप बदलाव लाइए, उसके लिए एक वो चीज कीजिए। और ये ध्यान रखिए, अगर सही जगह, सही समय, सही प्रयास होता है ना, तो एक माचिस की तील जंगल को जलाने के लिए पर्याप्त है, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। और नहीं तो कई टन कोयला भी जला दीजिए बारिश में, सब बेकार हो जाएगा, बाढ़ में बह जाएगा। हाथी बड़ा नहीं होता है और चूटी भी बड़ी नहीं होती, पर नाक में घुस के काट ले तो हाथी को बाप से भेंट करा देती है। यही ज्ञान श्रेष्ठ चीज है, जो मैं आपसे बड़ी गहरी चीज बता रहा हूँ। किसी को पैसा दे दीजिए, पर यह ज्ञान मानो। पर 2 लाइन सुनने में जितना आसान होता है ना, करते वक्त व्यक्ति के लिए उतना ही कठिन होता है। पर करने वाले ही करते हैं, जो करते हैं वही पूजनीय भी होते हैं। घर बैठे तो कोई पूजनीय नहीं हुआ, सबको जलना पड़ा है जीवन में, तब जाके कोई कुछ बना है। ये समझिए हमारे जो बहुत ही अच्छा बताया, सही बताया जी, सही बताया आपने एकदम, कोई टेंशन नहीं। आपको जितना मेहनत करना कर लीजिए। 2 मिनट के लिए आप अष्ट सिद्धि 9 निधि भी दे दीजिए, ब्रह्म दर्शन भी करा दीजिए। ऐसे लाखों लोगों का, लाखों ने करोड़ों मात्रा में शिष्य बना दीजिए, लेकिन अंत में आपको चिड़चिड़ाहट से ज्यादा और कुछ नसीब नहीं होगा। बिल्कुल। अगर विज्ञान डेवलप हो जाने से सच्चे नहीं, अभी भी मैं कितने लोगों को दिया हूँ ना, तो उन्होंने जो अपने स्वार्थ के लिए यूज किया है, वजह से मुझे चिड़चिड़ी होगी। तो मैं मतलब क्या है कि मैंने इतनी मेहनत करके किसको। अरे बाबा देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, और एक चीज मैं आपको एक सच्चाई समझा रहा हूँ। जिसको लाइक बना दीजिएगा वही सबसे पहले जूता मारेगा आपको। सो भी मैं आपको समझा देता हूँ, सही ज्ञान, सही गुरु, सही मार्गदर्शन देने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। और अगर मान लीजिए आदमी आदमी तो बच्चे के जैसा है, आप में ये योग्यता होनी चाहिए कि पत्थर को भी आटे की तरह कैसे सान सकते हैं, उस केमिकल का ज्ञान होना चाहिए। तो ये रोटी की तरह फूलने के लिए तैयार है। तो हमें अगर किसी समाज को सही दृष्टिकोण में, सही रास्ते में चलाना है, तो हम ही नहीं रहेंगे तो हम समाज के लिए क्या करेंगे। पर अब हम का अर्थ ये नहीं है, भोजन बनाना है तो नमक की आवश्यकता, पूरा डिब्बा नहीं, हम ही करेंगे तो मेरा भी सत्यानाश है, उसका भी सत्यानाश। मात्रा, इसलिए किसी को दिया जाएगा, उससे पहले बेसिक चीज हमें सुधारना होगा, उसकी मन स्थिति को सुधारना होगा और उसको एक सही राह देना होगा। दूध सर्प को पिलाने से विष की ही वृद्धि होती है। लोग आज के समय में दिए जा रहे हैं ज्ञान, हमको लोग बहुत बड़ा गुरु कहेगा और हमको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए सब लगे ऐसे ऐसे मंत्र जो कहीं मिले ना, वो भी यूट्यूब पे लोगों ने डाल दिया है। लेकिन इतना लोगों ने डाल दिया है, सही गलत के बीच में आदमी भरमा जाता है। अब कोई हाँ भी एक किसी ने, मैंने देखा कल परसों तरसों 60 साल पुराना भगवान श्री कृष्ण का कोई मंत्र दे रखा था, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार का। मैंने कहा हो सकता है। अब बेटा या तो फिर तो कोई दूसरी साधना करके किसी देवी देवता भी मंत्र बताएंगे नहीं, पर उनसे पूछता हूँ बाबा ये मंत्र सही है गलत है, हाँ या ना में जब वो गर्दन डुलाएंगे तब इस विषय पर भरोसा किया जाएगा।
फिर इसको इस मंत्र को फिर जीवित करने का जो बाकी प्रक्रिया है उससे गुजरना होगा। इसके बाद जब ये मंत्र जीवित होगा तब अपना चमत्कार दिखाएगा, नहीं तो कोई जोश में भर के ना करने लगेंगे, मिलेगा कुछ नहीं, मन खट्टा हो जाएगा। और अब पता चला अगर बाय द वे हमने जोर से मेहनत तो कर दिया, हो सकता मुझ में ही कहीं कोई कमी रह गई हो और मैं मंत्र पे संदेह करने लग गया तो भी गड़बड़ हो जाएगा। पहले तो कोई एक चीज को भक्ति करके आपको मजबूत बनाना होगा जो आपके हर परिस्थिति में आपका साथ दे, और तब फिर आप कोई चीज मेहनत करिएगा तो फिर उसका फलाफल मिलता है। भस्मासुरों की उत्पत्ति मत कीजिए, आपको खूब रुलाएंगे। आज नहीं कल तो मेरी ही निचोड़ पे आप आइएगा, और नहीं तो व्यापार की इच्छा है तो फिर मूर्ख बनाना सीखिए बस, और कहीं कुछ नहीं चल रहा है। सब मूर्ख बनाए चले जा रहे हैं। जो यूट्यूब पे ज्ञान दिए जा रहे हैं, हाँ कुछ लोग सही दे भी रहे हैं, पर वो दे नहीं, उनको जो देना वो दे नहीं रहे हैं। अरे भैया मारन मोहन वशीकरण बांटे चले जा रहे हो, दिए जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम समाज में, क्यों दे रहे हो? विद्या लोप हो गई। हाँ विद्या लोप हो गई तो भगवान को क्या विद्याओं का ज्ञान नहीं है? उनको इच्छा होगी तो स्वप्न में जाके विद्या प्रदान कर देंगे किसी को। उसके लिए पात्रता का निर्माण कीजिए, विद्या सही जगह पे डाला जाता है। दूध बड़ा उत्तम चीज है, पर सर्प को पिलाइएगा तो विष ही बढ़ेगा ना। जब तुम्हारी घर की किसी बेटी को और माँ को लोग रात को लिटा के लेट करके लेगा ना, उस समय बोलेंगे वशीकरण माँ ये कितना अच्छा किया था। ये स्थिति है, क्या बोलेंगे लोगों को। एक कहानी है, बर्बाद गुलिस्ता करने को जहाँ एक ही उल्लू काफी है, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मेरी बात आपको जची तो आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल जची। जो दो चीजें ना जिनको अनुभव नहीं होता है वो देते तो वो मूर्ख बनाते हैं, अपना पैसा कमाते, और जो वास्तव में देता है सही से यूज करने की उनको जो मंत्र देते हैं ना, देखिए मंत्र जो देते हैं ना, मंत्र में बंदिश दिया जाता है। बंदिश की विद्या मुझे किसी ने बताई कि मुझे याद नहीं है, और ऐसे मैं देता ही नहीं, मैं आपको सत्य बताता हूँ। तो बंदिश विद्या जो होती है, बंदिश विद्या के तहत देते वक्त में उस मंत्र में बंदिश दे देना चाहिए। तो मंत्र का ऐसे कोई दुरुपयोग करेगा तो ये मंत्र काम नहीं करेगा, उसका बंदिश करके देना चाहिए, उस क्रिया को बांध करके देना चाहिए। क्योंकि बेटा पाप तो अपने बाप का भी नहीं हुआ है, और उससे कोई आज तक बचा नहीं है। जिस तरह बछड़ा माँ को खोज लेती है, उसी तरह पाप अपने कर्ता को एक दिन खोज के खा जाता है। बिल्कुल। तो जो बांट रहे हो उस बांटने का जो असर आएगा उसको कौन चुकाएगा? ज्यादा नहीं तो कुछ तो तुमको भी खाना ही पड़ेगा। जब दिए हो तो तुमको भी तो चबाना ही पड़ेगा ना। इसीलिए सोच समझ के करना चाहिए। आप लोग ज्ञानी हैं, मैं क्या बोलूं, मैंने तो आपके बारे में ऊपर वाले से कुछ अभी तक पूछा भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं लिया, मैं तो ऐसे नहीं बस बात कर रहा हूँ। नहीं, आपकी वाणी में ही तो भगवान का वास है, ऊर्जा है, तो सही ही बोलते क्या साबरी विद्या है कलयुग के लिए। साबरी विद्या जो क्षणिक प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए साबरी विद्या बहुत ठीक है। कलयुग में साबरी विद्या। अरे यहाँ तो मैं तो देखता हूँ इंसान तो इंसान साबरी विद्या करके भगवान को भी बांध लोग दे रहे हैं जी। नहीं सही कहा। भगवान को बांध दे रहे हैं, कुल देवता को बांध देते हैं, भोलेनाथ पे बंदिश लगा देते हैं, भगवती पे बंदिश लगा देते हैं। लो भैया ये देख रहा है मेरे को तो समाज। बहुत ही अच्छा लगा। मैं आप फोटो भेजने वाले थे, कब भेजे? भेजूंगा मैं। अभी मेरे को एक डेढ़ महीना के आसपास, 1 महीना के आसपास बिल्कुल साधना में बिल्कुल स्थिर रहने के लिए। तो आपको सिद्धिदात्री साधना कब से आरम्भ करनी? सिद्धिदात्री साधना अभी क्या बोलूं, मैं तो बस आपको एक बात बताऊं, मेहर वाले बाबा से मिला था। तो
भगवती साक्षात उनसे बातचीत करती थी। भूत भविष्य कोई भी हर किसी का भूत भविष्य वर्तमान पहले ही जान जाते थे। जो बात इसको जो आशीर्वाद दे दी उसका वो काम हो गया। एक बार उन्होंने एक आई थी, महिला आई थी, तो उसको उन्होंने कहा दिया बगैर सोचे समसहा सुहान भवा, बस वहीं से वो पलटी, बाबा गिरे, देखे तो उनका डीएम सीएम था, लेके गया। तो दोनों की टीम रात को भगवती आई कि बेटा ये क्या बोल दिया, बगैर सोचे समझे। मैंने तो तुझे ये क्षमता दिया, किसी का भी 3 जन्म तू देख के जान सकता है, अधिक के लिए ध्यान करना पड़ता है। बोले नहीं माता, साधु का वाणी गंगा का पानी जो निकल गया और लौट के नहीं आता। बहुत समझाई, लास्ट में फिर विधान करके कैसे कैसे बताई थी, प्रेरणा हुआ था तो बचे थे। क्या मैं बोल रहा था आपसे, बोलते बोलते दिमाग से मैं निकल गया। तो क्या कहा, पूजा में लेट हो गया हूँ काफी। ठीक है, आप आज पूजा कीजिएगा, मैं कल कॉल करता हूँ। मैं आप जब मांगेंगे उस दिन मैं व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। ठीक है, ओके। सबसे आप आरम्भ कीजिए, उसमें मेरे अनुभव अनुसार मैं आपको उसमें सफलता दिलाने में प्रयास करूँगा। ठीक है, ओके। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप एक साधक का विचार सुन रहे थे, जो उन्होंने अपने जीवन के बारे में भी बताया है साधना, और वास्तव में वो वैसे तो हमें डांटने के लिए ही कॉल किया था वैसे, क्योंकि उनको कुछ लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हर व्यक्ति को कैसे अनुभव हो सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ के या हमारे आश्रम से जुड़ के कोई भी साधना करता है तो उसको अनुभव तो होते होते, और जीवन में बहुत सारे जो कभी उसने कल्पना नहीं की होती, वैसे ही देवियों के दर्शन होते हैं, अनुभव होते हैं, इतना कुछ होता है। तो वो वही डांट रहे थे कि आप कितना बांटोगे लोगों को, बांट के आप भस्मासुर या रावण उत्पन्न कर रहे हो। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों को सिद्धियाँ देकर कुछ लाभ नहीं होगा, उनके जो वास्तविक जीवन को चेतना को जागृत करो, और विचारों को, जैसे गौतम बुद्ध थे, जैसे एक अंगुलीमाल था, ठीक है, तो वो क्या करते थे कि उसको सजा या हिंसा का यूज़ ना करके उसको सिर्फ विचारों से प्रभावित करके उसको सुधार देते थे अंगुलीमाल। वैसे ही एक था, एक जैसे हमारे विष्णु भगवान के ही अवतार माने जाते गौतम बुद्ध को, वैसे ही हम राम भी उनका था। तो राम ने रावण को सुधारा नहीं, डायरेक्ट ख़त्म कर दिया। तो दोनों में फ़र्क अलग अलग होता है, परिस्थिति अनुसार होता है। और तो उनका कहना तात्पर्य है कि कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किस व्यक्ति को सिद्धि देना चाहिए, ये आप सोच समझ कर दो, नहीं तो रावण और भस्मासुर हो जाएगा, बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। और ये बात सही है कि बहुत सारे हमारे अभी तक यानी बहुत सारे कर्ण मातंगी के बहुत सारे लोगों को सिद्धियाँ मिली थी, और उनको क्या लगा था कि आपको मुझे सिद्धि मिल जाएगी, अभी गुरु की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें हमसे डिस्कनेक्ट हो गया, और उनके पास जो सिद्धि थी वो भी डिस्कनेक्ट हो गई। तो यानी वो जो ऋण दोष लग गया, गुरु दोष लग गया, तो इस वजह से उनको सिद्धि नहीं मिली। प्रत्यक्षीकरण हो सकता था पर वो नहीं होगा। जैसे कि एक कर्ण पिशाचनी साधक था, वो भी इतना पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होते थे, चीज़ें हिल जाती थी, दरवाजा फाड़ देती थी, इतनी पावरफुल गन थी। पर व्यक्ति के मन में इतना जो अंदर मन में होता है ना, लोभ, ये कुविचार, वो सारे बाहर आ जाते। और तब तो उन्होंने कितनी भी मेहनत किया हो, मेरे कितने मार्गदर्शन का पालन किया हूँ, सब व्यर्थ हो जाता है। जब लास्ट टाइम समय होता है, जब शक्ति प्रत्यक्षीकरण होने वाली होती है, तभी सारी परीक्षाएं शुरू होती है। काम वासना की परीक्षा होती है, लोभ की परीक्षा होती है, सारी परीक्षाएं शुरू हो जाती है, तन की, बुद्धि की, मन की। और उसी समय साधक फंस जाता है, और देवी उसको प्रत्यक्षीकरण दर्शन नहीं देती, और उसको जो लाभ होने वाला था, करोड़पति बनने वाला था, उसी समय ये सारा घोटाला हो जाता है, और वो मन भ्रमित हो जाता है, और वो आश्रम से संपर्क तोड़ देते हैं। ऐसे बहुत नहीं, बहुत इतने आपने सुने होंगे कि इतने बड़े बड़े लोगों का अनुभव हुए, इतने खतरनाक। तो ये साधक कहाँ है अभी, आप सोचते होंगे, कभी आपको भी विचार आता होगा इनका आगे क्या हुआ होगा, क्या नहीं। तो ये ऐसे पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर लिए तो भी लोगों को बाद में उनकी सिद्धि लुप्त हो गई। बहुत सारे लोगों को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हुई, शक्ति से बात होती थी, वो होती थी, पर उल्टा वो मुझे ही कुछ बोलने लगे, यानी अहंकार से बोलने लगे, अब मैं आपसे भी बड़ा हो गया हूँ, ऐसा वो उनको महसूस होने लगा। ठीक है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि मैं अभी
जो गुरुजी बताते हैं त्रिकालदर्शी में पिछला जन्म भी देख पा रहा हूँ। गुरुजी किसी को बताते नहीं पिछला जन्म क्या है अगला, मैं वो भी बता रहा हूँ। तो ऐसा उनको ऐसा महसूस गलतफहमी होने लगती कि मैं बता नहीं सकता या ये है, तो वो मैं अभी बहुत आगे चला गया हूँ गुरु से, तो ऐसा उनको भ्रमित होने लगता है और वो उसी समय उनकी सिद्धि भी नष्ट हो जाती है। यानी संपर्क तोड़ देते हैं, बाद में सिद्धि भी नष्ट हो जाते हैं। बाद में मैं देखता हूँ तो वो क्या कर रहा है, तो वो और जो लेवल था साधना करने से पहले जो भौतिक आनंद में था वो उससे भी नीचे गिर गया। अभी क्या कर रहा है, वो फिर से दूसरे गुरु को संपर्क में आके फिर से साधना कर रहा है, पर उसको ये पता नहीं कि अभी इस गुरु को धोखा देने से गुरु चांडाल दोष लगता है, जो गुरु दोष लगा है उससे मुक्ति जब तक मिलेगी नहीं तब तक, ये इस जन्म में क्या अगले 10 जन्म तक भी उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। वो कितना भी जप करे उसको महसूस होगा, वो तड़पता रहेगा उस सिद्धि का, क्योंकि उसने एक झलक प्राप्त किया है। तो वो साधक जो अभी आप वीडियो सुन रहे थे वो वही बोल रहे थे, आप जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा गलत ही है, आप लोगों की जो विचारशीलता है वो सुधारना चाहिए, पर ये इतना आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत ही दूसरों को मन परिवर्तन करना, उनके विचार थे एक वर्क करना, वशीकरण का प्रयोग होता है मेरे अनुसार। इसलिए मैं किसी पे भी मन में या कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता। जो व्यक्ति चाहता है, जो मेरे पास अनुभव है और मैं उसको अनुभव से मार्गदर्शन करता हूँ। दूसरा जो वो हवन के लिए ऊर्जा लेता है आश्रम से, मैं उसको ऊर्जा देता हूँ। मेन कारण यही है कि मेरे मार्गदर्शन और ऊर्जा लेता है, इस वजह से उसको सिद्धि और अनुभव बहुत खतरनाक होते हैं और लाभ होता है। बाकी ये मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं होता, मैं पर सिर्फ प्रकृति से बोलता हूँ, प्रकृति इसने ये इतना आहुति दी है, इसका ले लो और उसको ऊर्जा दे दो। इसमें मेरा कर्म का कोई बंधन होता। किसी का बीमारी होती है तो भी मैं उस जो ऊर्जा होती है वह नकारात्मक, वो उतनी सकारात्मक ऊर्जा वह बेचता हूँ कि बाकी जो बीमारी होती है वो भी सूक्ष्म शरीर से हट जाती है हवन के माध्यम से। ये बात है कि कोई भी ऐसा साधक होता है जो यानी गुरु मान सकते हो, तो वो गुरु लेवल पे होता है, तो वो इतना ये वर्तमान में ये सत्य है कि कोई भी जो गुरु के पद पर अभी है तो वो इतनी ऊर्जा नहीं देते हैं किसी भी अपने शिष्य को या साधक को, या तो गुरु भाई को भी नहीं देते ऐसा, क्योंकि मैं उतनी ज़्यादा देता हूँ कि लोगों को उस आध्यात्म के वास्तविक का एक लाभ हो और उनका मन दिल वगैरह सब अच्छा है और सच्चा है गुरु के प्रति और ईश्वर के प्रति और समाज के प्रति सकारात्मक ऊर्जा, तो उसको वो सिद्धि मिलेगी। समझो वो उसमें कई गलत सोचता है और गलत निर्णय लेता है भौतिक दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसकी सिद्धि वही लुप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। अभी कितने लोगों को सिद्धियाँ पूर्णता मिली थी, पूर्ण प्रत्यक्षकरण, कि दूसरों को भी 1 मिनट में कुछ भी कर सकते थे, पर वो उनको लाभ तभी होगा जब वो सच्चे और सत्य धर्म पर चलेंगे, नीति धर्म पर चलेंगे, तभी लाभ होगा। और आजकल के गुरु किसी इतना ऊर्जा नहीं देते, ना वास्तविक जो दीक्षा बोलते हैं वो कोई नहीं देता, बस लेते हैं 30-40 हज़ार, बाद में वो बोलते हाँ मंत्र है, कान में फूंक दिया हो गया, उसके बाद जीवन में ना परिवर्तन होता है ना आध्यात्मिक जीवन पर। तो मैं जो भी हमारे आश्रम से जुड़ता है उसको भौतिक लाभ होता ही होता है। हाँ ये बात है कि आध्यात्मिक लाभ बहुत होते हैं। ये गुरु जी अभी साधक थे, वो मुझे इसीलिए डांट रहे थे कि आप कितना बांटोगे, बांट के आप कंगाल हो जाओगे, ऐसा बोल रहे थे। पर वास्तविक बहुत कुछ होता है जो, और ठीक है वो समझाना चाहते थे, और मैं भी हर व्यक्ति का सम्मान करता हूँ, तो उनके विचार जो है मैं भी विचार करूँगा उनके विचारों पर, ऐसा नहीं कि वो गलत बोल रहे थे, ठीक है। तो हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ होते हैं और हमारा तो अनंत जीवन होता है, तो हर व्यक्ति का सलाह कहीं ना कहीं लाभ होता ही होता है। तो हर व्यक्ति जो भी बोले उसका सम्मान करके लेना चाहिए और आगे हमें बढ़ना चाहिए। हमें अनंत यात्रा के लिए अनंत ज्ञान और अनंत ऊर्जा की उन साधक का जो यानी जो सन्यासी थे वो, तो वो उनका कहने का तात्पर्य ये कि हर व्यक्ति को सिद्धियाँ साधनाएं गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए और वो हानिकारक ही हो सकता है, और वो बात सही है। पर हमें कभी कभी लगता है कि जैसे कि हमने ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमने घर छोड़ा, ठीक है, साथ ही हमने घर तो छोड़ा, वो तो हमें हमारा दुखमय जीवन शुरू हुआ उस समय से, यानी भौतिक जीवन का दुखमय, और साथ ही हमारे जो परिवार वाले से यानी जो होता है ना, कभी हम घर छोड़ते हैं तो हमारी माँ होती है, तो अपने जो भाई होते हैं, बहन होते हैं, हम उनसे भी दूर जाते हैं। हम तो फंस जाते हैं कि जीवन में ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़े, आध्यात्मिक विकास की और आत्मा की खोज की या स्वयं की खोज की करें, या अपने परिवार की जो जिम्मेदारी होती है वो निभाएं। तो दोनों में हम फंस जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें।
और उस समय दोनों में से एक चुनना होता है, और उसमें से हम कितने सालों से माँ के सानिध्य में रहते हैं हमारी, वो उनको दुखी करके हमें घर छोड़ के, जो अनिश्चित है उसमें सफलता मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है आध्यात्मिक जीवन में। ये जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरा दाव पे लगाना पड़ता है, पूरा शरीर, तन मन धन, पूरा सुख वगैरह सब कुछ दाव पे लेना पड़ता है, तब आध्यात्मिक की चीज़ें मिलती है। तो ये सारा मैंने ये सब सहा है, दुख भोगा है, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ये सहन नहीं कर सकता, और ऐसे करके कई जन्म उनके बर्बाद होते हैं। तो इसी सोच के मैं हर व्यक्ति की जो मेरा अनुभव है आध्यात्मिक जीवन का, मैं वो सारा देने का 100% देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि इसी की हर व्यक्ति वो जो मैंने दुख सहन किया इतने सालों तक, वो किसी और को ना भोगना पड़े, क्योंकि वो दुख मुझे भी सहन नहीं करता। मुझे भी याद आता है वो पिछले कई सालों के जो इतना अनुभव कठिन रास्ता था, मैं वो चल पाया तब मजबूरी थी क्योंकि मैंने घर तो वैसे ही छोड़ दिया था, तो और सिर्फ अभी एक ही प्रण था कि आगे चलना है, अभी एक बार निर्णय लिया, तो मैं वो सहन भी नहीं कर पा सकता था पहले, फिर भी आदत हो गई, फिर चलता रहा, तब वो आध्यात्मिक के दिव्य अनुभव हुए। तो वो इतने कष्ट में जीवन व्यतीत कौन प्राप्त करेगा, तो इसलिए मैं हर व्यक्ति को देने का सच्चे दिल से जो अनुभव प्राप्त हो ईश्वर ने दिया है, तो मैं वही देने का प्रयास करता हूँ। और उन साधकों को लगता है कि ये देना नहीं चाहिए, तो उनकी भी बात सही है एक दृष्टि से, पर मुझे लगता है कि ये कोई व्यक्ति अपने परिवार को दुखी रख कर अपने ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है, जिससे कोई जो रास्ते पे चल रहा है उसमें कोई संभावना ही नहीं है सफलता की, क्या मिलेगा ना मिले कोई गारंटी नहीं, वैसे ही जीवन बर्बाद हो जाएगा। भिखारियों की तरफ 1-1 रुपये या 2-2 रुपये मांग के अपना गुजारा करना पड़ेगा भिखारी की तरह, यानी मैं भी कभी भिखारी की तरह जी चुका हूँ। तो हालत ख़राब है, तब ना ज्ञान था, ना कुछ था, ना धन था, ना खाने के लिए रोटी था। वो ऐसी जगह फंस गए थे कि जहाँ बरसात में भी फंस गए थे, वहाँ कई दिनों तक भूखा रहना पड़े। तो ऐसी चीज़ें मैं याद करता हूँ। ठंड में रहना था, कपड़े नहीं थे, तो पेड़ के नीचे सोना पड़ता, पेड़ के नीचे सोआ तो वहाँ से भी बरसात आनी शुरू हो जाती थी। तो इतनी डरावनी चीज़ें अनुभव होता है कष्ट में, तो ये हर व्यक्ति सहन नहीं कर सकता और वो ज्ञान से वंचित रह सकता है। तो मैं चाहता था कि हर व्यक्ति को घर ऑनलाइन के माध्यम से घर में ही वो ज्ञान प्राप्त हो, तो जिनको मेहनत करना है तो घर में ही प्राप्त होता। तो मुझे भी वो ज्ञान शब्द सिर्फ गुरु की जो आवाज़ होती है, मार्गदर्शन मुझे मिलता, तो मुझे घर ना छोड़ना पड़ता, ना मुझे वो कष्ट भोगने पड़ते इतना। सिर्फ गुरु का ज्ञान, गुरु यानी ज्ञान प्राप्त होता उतना कि क्या करना है वास्तव में, क्या होता है अध्यात्म, ये जान जाता। तो मुझे ना घर छोड़ना पड़ता, ना कष्ट इतना झेलना पड़ता, इतना भूखा प्यास व्यर्थ रहना ना पड़ता। साथ ही अपना जो माँ थे, बहन थे, भाई थे, उनको भी कष्ट ना होना पड़ता, उनको भी अभी भी दुख ना होता कि कोई व्यक्ति था हमारा सदस्य, वो छोड़ के चला गया, अभी कहाँ है क्या नहीं कुछ पता नहीं। तो ऐसे होता रहता है। तो इतनी सारी एक चीज़ के लिए इतना दुख होता है, तो मुझे यही याद आता है। तो इसलिए मैं हर व्यक्ति को जो चाहिए वो देने का प्रयास करता हूँ, जो मेरे अनुभव अनुसार और ज्ञान अनुसार है, क्षमता अनुसार। तो हाँ, कोई मेहनत करता है तो उसको जल्दी हो जाता है, कोई मेहनत नहीं करता, रुंध हो जाता है तो उसको समय लगता है, पर मेरा प्रयास तो 100% होता ही है, बाकी ईश्वर है।